कराची में पीडीएम के जलसे में लोगों की आमद जारी। मरियम नवाज की कराची आमद पर नून लीग के कारकुनों के ढोल की थाप पर रक्स। शारा फैसल पर इस्तकबालिया कैंप्स पर कारकुन पुरजोश। मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी। पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनों के काफिले मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कारसाज में यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद जलसागाह पहुंचेंगे। बाग़े जिना में सियासी कायदीन और रहनुमाओं के लिए 3 अलग अलग स्टेज तैयार। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान धमकियां किसी और को दें। 2 दफा जेल गए, सलाखों का खौफ भी खत्म हो गया। इमरान खान की तकरीर हारे हुए शख्स की तकरीर थी। नवाज शरीफ ने हारे हुए शख्स को मुखातिब नहीं किया। बोली मियां साहब ने कहा आपका खेल नहीं, बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। आप हमें रुखसत नहीं करेंगे, आप निज़ाम को रुखसत करेंगे। हुकूमत चली भी गई तो आपको कोई चलने देगा? निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पीडीएम को पैगाम। कहा सड़कों पर जलसों से हुकूमत हटाना माजी की रिवायत है जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम मनफी और गैर फितरी इत्तेहाद है जिसका ना झंडा एक है, ना लीडर और ना ही नजरिया। मुख्तलिफ ख्याल के लोग केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने के खौफ से जमा हो गए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची के निजी अस्पताल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन मुखालिफ इत्तेहाद पर भी बात। पीडीएम के जलसे से पहले मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास भी होगा। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पीडीएम जलसों को बेवक़्त करार दे दिया। कहा इनकी कोई समत है, ना प्लान, ना नजरियात एक है, ना मौक़िफ़ एक। इनके पास सिर्फ ज़ाती दुख हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर ने अपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा भी दे डाला। कहा इस बार मौलाना से पहले तकरीर करा लें, खाली कुर्सियों से तकरीर कराना मौलाना का मजाक उड़ाना है। हम वो कर रहे हैं जो अवाम और आइन कहता है। इमरान खान ने जो करना है कर लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा इमरान खान सुबह दोपहर शाम रो रहे हैं। वजीर आजम गुजरावाला के जलसे से इतने हवास बाख्ता थे कि महंगाई और बेरोजगारी को फिर तस्लीम कर लिया। उन्हें चैलेंज है, अगर नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ है तो अवाम को दिखाएं। अवाम फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बिलावल जरदारी की नवाज शरीफ की तकारीर से दूरी का इंदिया खुशाइंद है। इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर नहीं करेगी। गैर मुतहदा अपोजिशन में ये इख्तलाफ बारिश का पहला खतरा साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीडीएम में 11 पार्टियां हैं, 12वां भारत है। गुजरांवाला में इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ बात करके मुआहदे की शिक तोड़ी। नवाज शरीफ भूल जाता है कि वो सियासी बोना है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं किराए के तर्जुमानों को उठते जागते अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख्वाब ही आते हैं। नवाज शरीफ की बेटी आज शहर कायद में वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगी। किराए के तर्जुमानों का मुफ्त की तनख्वाहें हलाल करने का वक्त शुरू हुआ जाता है। लाहौर में गुलबर्ग मेन बुलवर्ड के प्लाजे में लगी आग पर 10 घंटों बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज की फायर ब्रिगेड गाड़ियां तलब कर ली गईं। मोबाइल और लैपटॉप्स की दर्जनों दुकानें, कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया। सुबह 6 बजे के करीब दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने बाकी मंजिलों को भी लपेट में ले लिया। बालाई मंजिल पर फंसे 15 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कई ताजिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर निचली मंजिल में दुकानों से कीमती अशिया निकालते रहे। करोड़ों रुपए का नुकसान देखकर कई ताजिर ज़ारो क़तार रोते रहे।
रावलपिंडी से स्कर्दू जाने वाली मुसाफिर कोच लैंडस्लाइडिंग के बाइस खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 मुसाफिरों की शनाख्त हो गई। ये कैसा मुल्क दुश्मन बयानियां हैं, जिस दरख्त के नीचे बैठना उसी को काट कर कहना वोट को इज्जत दो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। आवाम को तन्हा छोड़कर भाग जाना नवाज शरीफ का वतीरा है। जमात इस्लामी का 1 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि नए और पुराने हुक्मरानों के दरमियान लड़ाई मुफाद आमा के लिए नहीं, अपनी बारी के लिए है। जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमानी करते हुए एहतजाज का अल्लाह अमल बना रही है। मुल्क में बेलगाम महंगाई, रोजमर्रा जरूरत की अशिया की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकी। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपए महंगा, 76 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची में 10 किलो आटे के भाव 800 रुपए तक पहुंच गए। फैसलाबाद और मुल्तान में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। मुल्तान में अंडे 200 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। कोयटा में भी अंडे, दूध और सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त होने से शहरी परेशान। कराची में जलसे के पेश नज़र ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों का ऐलान। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश जाने की इजाज़त नहीं। शारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक नूरानी सिग्नल से आगे नहीं जा सकेगी। शहरी गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार, जमशेद रोड से सेंट्रल जेल फ्लाईओवर, न्यू टाउन और तारिक रोड का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। नाजिमाबाद और 3 हट्टी से आने वाली हैवी ट्रैफिक को गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। एक हफ्ते से जारी शदीद गर्मी और लू के बाद आज कराची में मौसम खुशगवार, कुछ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में डिप्रेशन के असरात तेज़ और गर्द आलूद हवा और बादलों की शक्ल में आ गए। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 16 अमवात, मजीद 567 अफराद वायरस से मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9296 हो गई। मुल्क में कोरोना के री इन्फेक्शन केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। सरबराह ओझा लैब कराची प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान ने तस्दीक कर दी। कोरोना वबा दोबारा फैलने के पेश नज़र मजीद चंद महीनों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। अवाम मास्क पहने, समाजी फासला रखें और बार बार हाथ धोएं। मेल मुलाकात और तकरीबात में भी बगल गीर ना हो और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सदर मुमलिकत की अवाम से अपील। मदीना मुनव्वरा में आज 1 रबीउल अव्वल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम में नमाज और तवाफ़ की इजाज़त मिल गई। नरमी के दूसरे मरहले में हर रोज़ 40,000 नमाजी, 15,000 उम्रा ज़ायर मस्जिदुल हराम पहुँचेंगे। जियोर जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।